नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, यूडाइस प्लस के एसडीएमएस पोर्टल पे एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जिसके अंतर्गत आपको अपने विद्यालय में अंदर जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। तो ये छात्र छात्राओं के प्रोफाइल को आप किस प्रकार से अपडेट कर पाएंगे? सबसे पहले उनके जनरल प्रोफाइल यानी कि जीपी, फिर इनरोलमेंट प्रोफाइल यानी कि ईपी, और फिर उसके बाद फैसिलिटी प्रोफाइल यानी कि एफपी को आपको अपडेट करना होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरी जानकारी देने वाले हैं, आप किस प्रकार से छात्र छात्राओं के जीपी, ईपी और एफपी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के जीपी, ईपी और एफपी को किस प्रकार से कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप यूडाइस प्लस के एसडीएमएस पोर्टल में लॉगिन करते हैं, यानी कि स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल में अपने विद्यालय का लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले आपको करंट एकेडमिक ईयर यानी कि 2025-26 में सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके स्कूल की डिटेल आ जाती है। इसको आपको ध्यानपूर्वक स्टडी करनी है। यदि आप इससे सेटिस्फाइड है तो इसको क्लोज कर दें। यदि इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो इसमें जो आवश्यक संशोधन है उसके लिए ब्लॉक एमआईएस या डिस्ट्रिक्ट एमआईएस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें संशोधन करवा सकते हैं। तो यदि आप इसमें सेटिस्फाइड हैं तो इसको क्लोज कर दें और ये इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अब इसमें आपकी क्लासेस दिख रही होंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीपी, ईपी और एफपी का कार्य है ये आप तभी करें जब आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी का जो कार्य है वो अपने स्कूल का पूरा कर दिया हो, फाइनलाइज कर दिया हो, साथ ही साथ इंपोर्ट मॉड्यूल को भी आपने कंप्लीट कर दिया हो। उसके बाद ही आप जीपी, ईपी और एफपी के कार्य को संपादित करें। तो यहाँ पर हम जैसे कि किसी भी एक क्लास के स्टूडेंट का जीपी, ईपी और एफपी आपको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने क्लास 11th ले ली है और इसमें जो दाईं तरफ आपको ये एरो दिख रहे होंगे, डाउन एरो, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लास 11th के भी 2 सेक्शन खुल जाते हैं, 11th ए एंड 11th बी, और इसमें स्टूडेंट्स की संख्या भी आ जाती है। सबसे अंतिम जो कॉलम है एक्शन में, उसमें आप देख सकते हैं कि व्यू मैनेज का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, जो 11th ए है, जो भी आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, चाहे 10th करें, 11th करें, 6 करें, 5th करें, 4th करें, उनके स्टूडेंट की यहाँ पर आपको नाम डिटेल पूरा दिखाई दे जाएगा। और सबसे दाईं तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी यानी कि फैसिलिटी प्रोफाइल के ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और एंट्री स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे जैसे ये जनरल प्रोफाइल आप कंप्लीट करेंगे, ये जो आयताकार बॉक्स हैं ये पहले जैसे रेड कलर के हैं तो ये ग्रीन कलर के होते जाएंगे। ऐसी ईपी को कंप्लीट करेंगे तो ये भी ग्रीन कलर का हो जाएगा, एफपी को कंप्लीट करेंगे तो ये भी ग्रीन कलर का हो जाएगा और यहाँ पर डन भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो एक एक करके हम जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने जीपी में क्लिक किया। जैसे हम जीपी में क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाती है, ये आप देख सकते हैं। स्टूडेंट का नाम आ जाता है, यहाँ पर जेंडर आ जाता है, मेल है या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। एज पर स्कूल रिकॉर्ड के आधार पे जो ये डेट ऑफ बर्थ है ये यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट का स्टेट कोड यदि उपलब्ध है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा। मदर्स नेम, यहाँ पर ये आपको मदर्स नेम दिख रहा होगा, फादर्स नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। गार्जियन नेम यदि उपलब्ध है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप इसको नील भी छोड़ सकते हैं। और आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आधार नंबर आप देख सकते हैं वेरीफाइड है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का टिक लिखा हुआ आ रहा है। साथ ही साथ डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन एसडीएमएस, अभी ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ये कुछ समय बाद उपलब्ध हो जाएगा। यदि किसी छात्र छात्रा के आधार में आपको संशोधन करना है, उनका आधार की कोई एक डिजिट मिसमैच हो गई थी, तो आप उसको भी संशोधित कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो इनका आधार सही है, वेरीफाइड है, और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, तो इनका नाम भी यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा एड्रेस इनका यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, पिन कोड, मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा आपको। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप इसको भी नील ही कर देंगे। कॉन्टैक्ट ईमेल नंबर ये भी ऑप्शनल है, इसको ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर आप अपने राज्य के हिसाब से स्टूडेंट की मदर टंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो उनमें से किसी एक का आप सिलेक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा सोशल कैटेगरी क्या है इनकी, जनरल, SC ST OBC, तो उसका भी आप सिलेक्शन कर दें स्टूडेंट के कैटेगरी के आधार पे। माइनॉरिटी ग्रुप से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन इत्यादि, तो अगर नहीं रखते तो NA कर दें इसको, नॉट अवेलेबल। वेदर BPL बेनिफिशियरी, क्या ये बिलो पॉवर्टी लेवल के बेनिफिशियरी हैं, तो यदि हैं तो यहाँ पर यस टिक करें, अन्यथा की स्थिति में नो टिक करें। हमारे केस में यहाँ पर ये BPL बेनिफिशियरी हैं तो हमने इसको यस टिक कर रखा है। इसके अलावा अंत्योदय अन्य योजना से ये बेनिफिशियरी हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये नहीं है। अगर आपके केस में यस है तो इसको यस कर दें। वेदर बिलोंग्स टू EWS, तो यहाँ पर इस केस में ये उपलब्ध हैं, यस कर रखा है हमने। अगर आपके केस में नहीं है तो आप नो कर देंगे। वेदर CWS एंड चाइल्ड विद स्पेशल नीड, तो यदि ये चाइल्ड विद स्पेशल नीड होंगे तो इनकी बीमारी का, डिजीज़ का क्या टाइप्स होगा यहाँ पर तब ये खुलेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर इसको यस कर देते हैं तो ये डिजीज़ हैं जितनी भी ये खुल जाएंगी, ब्लाइंडनेस हो गया, लो विज़न हो गया, जो भी है। और इसके अलावा वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इनके पास है कि नहीं है, तब इसमें यस या नो लिखना होगा, और डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी वो लिखना होगा। लेकिन हमारे केस में ये नहीं है तो हमने इसको नो कर दिया। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाते हैं, तब ये इनमें भरने का ऑप्शन नहीं आता। वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल, तो यहाँ पर इसको यस करना है आपको। इज़ दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या ये पहले से आउट ऑफ स्कूल था, यानी कि इसका 1 साल या 2 साल गैप हो गया है, तो हमारे कंडीशन में ये नहीं है तो इसको हमने नो कर दिया। और यदि आपकी कंडीशन में आपके विद्यालय में कोई ऐसा छात्र आया है जो शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर था 1-2 साल, तो आप यस लिख सकते हैं और उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि कब ये उसके मेन स्ट्रीम में आया। और ब्लड ग्रुप, यहाँ पर एक ऑप्शन ब्लड ग्रुप का भी है, तो इसमें आपको ब्लड ग्रुप का चयन करना होगा कि स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। यदि आपको ब्लड ग्रुप नहीं मालूम तो अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, इसमें आप क्लिक कर दें और इसको आप सेव कर दें। तो जैसे आप सेव करते हैं तो जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर स्टूडेंट का हो जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो ये इनरोलमेंट प्रोफाइल खुल जाती है, EP खुल जाता है यानी कि। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या डिटेल्स आती हैं कि स्टूडेंट एडमिशन नंबर इन प्रजेंट स्कूल, जो कि SR नंबर भी कहलाता है, कि प्रजेंट स्कूल में उनका SR नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है एडमिशन डेट, आपने जो इन प्रजेंट स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है, तो उनकी एडमिशन की डेट क्या थी, तो इसमें आपको डालनी है कि एडमिशन की डेट उनकी क्या थी। क्लास, सेक्शन, रोल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ रोल नंबर 1 डाल दिया, इनका जो भी रोल नंबर है इनका वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आपके स्कूल में किस मीडियम से पढ़ाई होती है, तो उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है तो हमने यहाँ पर हिंदी डाल दिया है। अब यहाँ पर आता है लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ग्रुप में यहाँ पर पढ़ाई होती है, क्योंकि इंग्लिश भी होगी इनकी, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, ये हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए है, चूँकि ये 11th क्लास है तो इसमें ये इम्प्लीमेंट होगी। यदि ये प्राइमरी स्कूल है या 9th क्लास है, 6th क्लास है, तो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन डिसेबल दिखाएगा। यहाँ पर हमने इनका आर्ट साइड सेलेक्ट किया है क्योंकि ये आर्ट स्ट्रीम के हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, अब यहाँ पर इनके सब्जेक्ट को हमें चयन करना है कि इनके सब्जेक्ट ग्रुप क्या क्या हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 सब्जेक्ट को यहाँ पर मैक्सिमम सेलेक्ट कर दिया है। और आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, की स्टडीड ऑफ द करंट सेम स्कूल में था या कहीं और स्कूल से आया है, या फिर ये पहले पढ़ता नहीं था, मतलब इसका गैप हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडीड एज करंट या सेम स्कूल में आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी स्कूल का पहले से स्टूडेंट रहा है। ग्रेड, क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, जो इनकी क्लास थी, क्योंकि ये 11th का स्टूडेंट है तो इनका 10th क्लास रही होगी, तो यहाँ पर हमने 10th लिख दिया है। वेदर एडमिटेड अंडर सेक्शन 12C ऑफ RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत क्या इनका एडमिशन हुआ है, तो ये डिसेबल रहेगा, यहाँ पर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर RTE, ये भी डिसेबल रहेगा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड, रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोमोटेड और पास्ड, ये हुए हैं क्योंकि जब ये पास हुए हैं तभी 11th में पहुँचे हैं।
इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज, तो ये 61% इनके मार्क्स है। अब ये मार्क्स कहाँ से आपको पता चले हैं, क्योंकि जब आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट किया होगा उस दौरान आपने स्टूडेंट के मार्क्स भी भरे होंगे, और नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेंट स्कूल, ये भी आपने जब आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी को इस क्लास की पूरी किया होगा तो उसमें आपने संबंधित स्टूडेंट के यहाँ पर ये डिटेल भरी होगी। तो ये डिटेल भरने के बाद आप इसको सेव कर दें, तो इस प्रकार से आपका इनरोलमेंट प्रोफाइल भी एक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका फैसिलिटी प्रोफाइल खुल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर फैसिलिटी प्रोफाइल खुल जाता है और इसमें भी हम देख लेते हैं कि इनको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं फॉर द ईयर ऑफ फाइलिंग डाटा, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ इसको मिल रही है। वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड ऑफ द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं इनको, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है। यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर देना है। जो भी एक आपके राज्य में फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या एस्कॉर्ट दिया जा रहा है फ्री में, यदि ये किसी दूरस्थ इलाके से आते हैं तो ये पूरी फैसिलिटीज़ जो जो आपके राज्य में आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी जाती है आपके स्कूलों में, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती है, तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, तो ये विकल्प चूँकि हमने इससे पहले जो इनरोलमेंट प्रोफाइल है उसमें ये CWSN का विकल्प नो किया था, तो इसमें ये डिसेबल रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या स्टूडेंट किसी ऐसी डिसेबिलिटी से शिकार है जिससे उसको लर्निंग में परेशानी होती है, तो आप इसको नो कर देंगे। और यदि आप इसमें यस करते हैं तो ये आपके 3 प्रकार की बीमारियां बताई गई है, इनमें से आपको किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। तो हमारे केस में नो है तो हमने नो कर दिया है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी एक बीमारी होती है ASD, तो यदि इसमें बीमारी से ग्रसित है तो इसमें आप यस लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप नो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये अन्य प्रकार की बीमारी है, तो इसमें आप यदि आपके केस में है तो आप यस लिखें, अन्यथा की स्थिति में आप नो लिखते रहें। हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड टैलेंटेड, अगर टैलेंटेड है, गिफ्टेड है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ क्वालिटी है इसमें, तो आप यस लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप नो लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, डज द स्टूडेंट अपेयर इन द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, ओलंपियाड्स, तो यदि आपके स्कूल का ये स्टूडेंट यदि कोई खिलाड़ी है, कोई नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का या ओलंपियाड में गया है, तो आप यस लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप नो लिख देंगे। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS स्काउट एंड गाइड, तो आप इसमें यस या नो लिख सकते हैं, जो आपके पास स्टूडेंट का डाटा होगा उसके बेस पे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, तो आजकल लगभग सभी स्टूडेंट डिजिटल डिवाइसेस से पारंगत है, सबको आता है, तो आप इसमें यस ही लिखेंगे तो बेहतर होगा। स्टूडेंट हाइट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो भी सेंटीमीटर के हिसाब से उनकी स्टूडेंट हाइट चल रही है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट वेट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट का वेट होगा। और उसके बाद की इनकी जो गांव से डिस्टेंस है, जहाँ से आ रहे हैं और स्कूल में आ रहे हैं, चाहे वो विलेज है चाहे वो कोई शहरी है, लेकिन उनकी डिस्टेंस कितनी है, बिटवीन 1 to 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये उपलब्ध है। इनका जो निवास स्थान है स्टूडेंट का और स्कूल की दूरी, तो बिटवीन 1 to 3 किलोमीटर। और कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन क्या है इनके मदर फादर की, तो मोर देन हायर सेकेंडरी, ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जो भी आपको सिलेक्शन करना है, या फिर नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद इसको भी आप सेव कर दें, और जब आप सेव करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा, ये देख सकते हैं फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल खुल जाती है आपकी प्रोफाइल प्रीव्यू की। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लें कि इसमें स्टूडेंट की कोई जो डिटेल है वो मिसमैच ना हो रही हो आपके स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पे। और जब आप इससे संतुष्ट हो जाएं तो आप कंप्लीट डाटा कर दें, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो बैक टू द स्कूल डैशबोर्ड में आप चले जाएं। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट डाटा कर देते हैं। जैसे हमने इसको कंप्लीट डाटा किया तो यहाँ पर ये पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, तो आपको इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं तो ये आपका डाटा कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट स्टूडेंट का भी GP EP FP ये कंप्लीट कर सकते हैं, तो 1 by 1 भी कर सकते हैं। और हम आपको बताते हैं स्कूल डैशबोर्ड में जाके कि ये किस प्रकार से अब आपको दिखाई देगा, जो हमने बताया था कि ग्रीन कलर से ये आपको दिखाई देगा, जिस किसी एक स्टूडेंट का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका एंट्री स्टेटस है वो कंप्लीट भी दिखाई दे दिया है, कंप्लीटेड आ गया है। जीपी, ईपी, एफपी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के आयताकार बॉक्स हो गए हैं, जबकि अन्य भी रेड कलर के आयताकार बॉक्स हैं। तो आप वन बाय वन इन स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल, एनवायरनमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं और इनमें ग्रीन कलर का टिक आता रहेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि इनका जीपी, ईपी और एफपी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से ये जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। और साथ ही यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।